बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनपी न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नून लीग जब भी बरसर इक़्तिदार आती है, इदारों में तसादुम होता है और बेरोजगारी की शरह में होशरुबा इजाफा रिकॉर्ड किया जाता है। मुल्की मईशत का पहिया काफी हद तक रुक जाता है और एहसास महरूमी शिद्दत अख्तियार करने लगता है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के कमोबेश 12,000 मुलाजमीन, यानी 12,000 मुलाजमीन नहीं बल्कि 12,000 खानदान अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और उनको ये भी पता नहीं कि कब तक उनकी नौकरी चल रही है और कब खत्म होगी। ये वाहिद हुकूमत है, यानी PMLN एक वाहिद सियासी जमात है, जब भी बरसर इक़्तिदार आती है तो अपने ही इदारों को मलाइन करती है, अपने ही इदारों की तौहीन करती है, उनकी तज़हीक करती है और उनको इतना डिमोरलाइज करती है कि इदारे अपनी साख खो देते हैं। बिल्कुल इस तरह जिस तरह इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान पर वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ और साबिका वजीर सनद व पैदावार राना तनवीर की तरफ से जिस तरह का गुमराह कुन, घटिया और बेसलेस किस्म के इल्जामात आयद किए गए, जिस तरह यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन पर संगीन इल्जामात आयद किए गए करप्शन के और फिर अशिया खुर्दनोश के हवाले से सब स्टैंडर्ड चीजें सामने। लेकिन आज इस वक्त जब मैं ये बात कर रहा हूं, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की तरफ से सदर जनाब आसिफ अली जरदारी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के नाम एक खुला खत सामने आया है। जी नाज़रीन, खुला खत जिसमें होशरुबा इंकशाफात किए गए और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से होशरुबा आदाद शुमार सामने आए हैं। अब देखना यह है कि सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इसमें कौन सा किरदार अदा करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को PMLN की हुकूमत ने बर्बाद किया, बहुत ज्यादा बर्बादी की जो जिम्मेदारी है वो PMLN की हुकूमत पर आयद होती है। पाकिस्तान स्टील मिल को भी इसी PMLN ने बर्बाद किया। ये वही PMLN है जो कभी अदालतों पे चढ़ दौड़ती है, यानी सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ दौड़ने से भी ये बाज नहीं आती। जब भी PMLN हुकूमत बरसर इक़्तिदार आती है तो वफाक और सूबों में, पंजाब और सूबों में तसादुम होता ही होता है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह इस वक्त एक सवाल उठ रहा है कि माली साल 2024-25 के दौरान यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के लिए सब्सिडी की मद में 60 अरब रुपए रखे गए थे, लेकिन वो 60 अरब रुपए कहाँ गए? ये मैंने पिछले प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया था, लेकिन कुछ अहम जराए ने इस चीज का इंकशाफ किया कि वो सारा पैसा पंजाब में लग रहा है, वो सारा पैसा पंजाब में खर्च हो रहा है और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज अपने वोट पक्के करने के लिए, अपना आने वाला टेन्योर उसको मजबूत करने के लिए वहां पर बेदरेग पैसा इस्तेमाल कर रही है। इसी तरह जिस तरह बिलों के, बिजली के बिलों के मामले पर 3 सूबे अलग खड़े थे और वफाक और पंजाब अलग खड़े थे और एक बहुत बड़ा तसादुम हुआ था। तो इस वक्त जो लेटर अरसाल किया गया है सदर मुमलकत और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को, सदर आसिफ जरदारी से कहा गया कि वो अपना आईनी किरदार अदा करें और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कहा गया है कि वो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को और 12,000 खानदानों को फाका कशी से बचाने के लिए अपना इखलाकी किरदार अदा करें। अब इसमें कहा गया कि नून लीग के बरसर इक़्तिदार आते ही इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था कि जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हुकूमत कोई ना कोई कार्रवाई यकीनन करेगी और कर सकती है, जिसके इशारे उस वक्त सामने आए जब आम इंतखाबात से पहले PMLN PDM के नाम पर बरसर इक़्तिदार आई थी और एक केयरटेकर सेटअप फिर बाद में उसको कंटिन्यू किया गया था। इसके अलावा ताहम ये खदशात उस वक्त दुरुस्त साबित हुए जब यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को निजकारी की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया। फरवरी के आम इंतखाबात के बाद नून लीग हुकूमत ने अपनी ही जो एक रोजगार दुश्मन रिवायात को जारी रखते हुए वजीर आजम और वजीर सनत व पैदावार ने जहर उगलना शुरू कर दिया और इस कदर जहर उगला कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार बना दिया। ये वाहिद हुकूमत है कि अपने ऐसे इदारे जो अपने पांव पर खड़े हों उनको बर्बाद कर दिया गया है। नाज़रीन, सदर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मजीद कहा गया है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान पर करप्शन के इल्जामात आयद किए गए और यह भी कहा गया कि गैर मयारी अशिया खुर्दनोश की फरोख्त हो रही है यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन पर। लेकिन इस हवाले से
आखिरी वक्त तक, यानी आज जिस वक्त ये आपको खत भेजा जा रहा है, उस वक्त तक भी इस हवाले से कोई सबूत नहीं दिए कि करप्शन हुई तो कहां हुई, करप्शन हुई तो कितनी हुई, और गैर मियारी अशिया खुर्दनोश बिक रही हैं तो कहां बिक रही हैं। जबकि उस वक्त के वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर खुद यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जो यूटिलिटी स्टोर्स होते थे वहां पर सरप्राइज विजिट करते थे और अशिया खुर्दनोश का जायजा लेकर कहते थे कि ये बिल्कुल मयारी अशिया फरोख्त हो रही हैं। लेकिन जब असेंबली के फ्लोर पर खड़े होते थे तो उनकी जबान जहर उगलती थी। मजीद कहा गया कि आज तक करप्शन के हवाले से न तो कोई इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया, ना ही कोई इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है, ना ही कोई नेब ने इस हवाले से कोई बहुत बड़ी इंक्वायरी शुरू कर रखी है, और ना ही FIA या फिर और किसी एंटी करप्शन या फिर किसी और इदारे ने यूटिलिटी स्टोर्स में होने वाली करप्शन मुबैना तौर पर जिसका इल्जाम वजीर आजम और साबिक वजीर सनत और पैदावार लगाते रहे हैं, उनकी तरफ से कोई सबूत दिया गया है। मजीद ये कि डेली वेज पर काम करने वाले तकरीबन 2950 मुलाजमीन को यक जुम्बिश कलम मुलाजमतों से फारिग कर दिया गया। दर्जनों स्टोर बंद कर दिए गए। यह है यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की दुश्मन पॉलिसी जो PMLN की हुकूमत ने एडॉप्ट की, और फिर दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को बंद कर दिया गया। जबकि हर फोरम पर हुकूमत यकीन दहानी करवाती रही कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन पाकिस्तान को बंद नहीं किया जाएगा बल्कि उसकी रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। तो रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को इस तरह बर्बाद किया जा रहा है, उसकी मुलाजमीन को मुलाजमतों से फारिग किया जा रहा है। मुलाजमीन बेरोजगार नहीं, ये भी कहा गया कि मुलाजमीन बेरोजगार नहीं होंगे, लेकिन मुलाजमीन को बेरोजगार किया गया। यह भी है कि गुज़िश्ता रोज हमारी तशवीश में इजाफा उस वक्त हुआ जब सेनेट की कैमा कमेटी में यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से मामला ज़ेर गौर आया और कैमा कमेटी को हुकूमत की तरफ से आगाह किया गया, बताया गया कि जो है वो हुकूमत ने निष्कारी मंसूबे के तहत नुकसान में चलने वाले 1700 यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला कर लिया है। सेनेटर ओन अब्बास की जेर सदारत सेनेट की कामा कमेटी बराए सनत और पैदावार का इजलास हुआ और जिसमें यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुस्तकबिल पर ब्रीफिंग दी गई। उस ब्रीफिंग में इंतहाई बेशर्मी, ढिठाई और बेगैरती से बताया गया कि यूटिलिटी स्टोर्स हुकूमत की निजकारी फहरिस्त में शामिल है, ताहम 2 साल ऑडिट न होने के बाद निजकारी का अमल रुक गया है। ऑडिट अगस्त 2025 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। यहां पर मैं आपको काट कर एक चीज मेरे जहन में आ रही है, मैं वो इस खत से हटकर है कि PMLN की एक और भी आदत है कि ये कुत्ती को पहले अपने साथ मिलाते हैं और फिर चोरी करते हैं। कहते हैं ना, जब कुत्ती चोरों के साथ मिली हुई हो ना तो फिर कुछ भी हो सकता है। ये पहले कुत्ती को अपने साथ मिलाते हैं, फिर चोरी करते हैं, फिर कुत्ती भौंकती नहीं है। इस वक्त जिस तरह कुछ कुव्वतें हैं जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनको पता था कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन पर कारी जरब लगाने जा रही है, 12,000 मुलाजमीन को बेरोजगार करने जा रही है, लेकिन उन्होंने भौंकना गवारा नहीं किया। आप समझ रहे होंगे कि मैं कहां बात कर रहा हूं, किसके लिए बात कर रहा हूं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, आप खुद समझदार हैं, समझ जाए कि जब अपने पीठ में छुरा घूमते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। अच्छा जनाब, आगे कहा गया कि कामा कमेटी को बताया गया कि इस वक्त मुल्क भर में 3,200 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स मौजूद हैं, जिनमें से 1700 नुकसान में चल रहे हैं, इन्हें बंद किया जाएगा और निजकारी के बाद सिर्फ 1500 स्टोर्स के लिए अमला दरकार होगा, जबकि बाकी मुलाजमीन को सरप्लस पूल में भेज दिया जाएगा। सरप्लस पूल मतलब खुडे लाइन लग जाओ जी, चलो पड़े रहो अंधीगार में, जब हुकूमत का दिल करेगा तब आपको निकालेंगे। जब कोई फ्लड आएगा, जब कोई सैलाब आएगा, जब कोई तूफान आएगा, तब आपको पता चलेगा कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को बंद करके हुकूमत ने कितना बड़ा घाटे का काम किया है। आगे कह रहे हैं जनाब के यूटिलिटी स्टोर्स के 5,000 मुलाजमीन रेगुलर, जबकि 6,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेज पर काम कर रहे हैं, और मुस्तकिल मुलाजमीन को सरप्लस पूल में शामिल किया जाएगा, जबकि कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेज मुलाजमीन को कोई पैकेज नहीं दिया जाएगा और निजकारी के बाद इन्हें फारिग कर दिया जाएगा। ये है, कौन कहता है कि हलाकू मर गया, कौन कहता है कि चंगेज खान मर गया, कौन कहता है कि हिटलर मौजूद नहीं है, कौन कहता है कि ये एक आम जो अवामी हुकूमत है, ये तो जाबराना हुकूमत है, ये तो वहशियाना हुकूमत है।
इस बेवकूफ को जो ये ब्रीफिंग दे रहा था, इसको इतना भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप देख लें कि एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय की सैलरी में से माहाना कितना कटता रहा है। और वो मुलाजमीन जो 20 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और उनकी तनख्वाह में से सालाना 50,000 रुपए फी मुलाजिम कटता रहा है, तो आज जब आप उनको फारिग कर रहे हो, दादागिरी कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो, तो कम से कम आप जगह बदमाश तो बनते हो, लेकिन कवानीन को तो सामने रखो ना, इखलाकियात को तो सामने रखो ना। बस बदमाश हो तो बदमाश हो, जो जी में करते जाओ। जनाब ये हर महीने तनख्वाह में से करते हैं। एवरेज छोटे ग्रेड के जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह में से, कॉन्ट्रैक्ट पे जो है उनकी मुलाजमीन, उनकी तनख्वाह में से सालाना कमोबेश 50,000 रुपए कटते हैं। अगर 50 मैं एवरेज बता रहा हूं, छोटे मुलाजमीन के जो है वो तकरीबन 24,000 रुपए से ज्यादा करते हैं। फिर इसी तरह आप स्केल वाइज चलते जाएं, आप देखते जाएं कि कितने कटते हैं। इसके अलावा जनाब फरमा रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का माहाना खर्च 1 अरब 2 करोड़ रुपए था। तमाम नुकसान में चलने वाले यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने से ये कम होकर 52 करोड़ रुपए रह गया और एक माह में नुकसान 22 करोड़ रुपए कम हुआ और मजमूई नुकसान 17 करोड़ रुपए कम होकर 50 करोड़ रुपए तक आ गया। बेशर्मी की भी कोई हद होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, इनको तो वो भी नहीं है। नाज़रीन, कुछ हकायक ऐसे हैं कि जिन पर नजर दौड़ाना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि जो खत में जो तफसीलात फराम की गई हैं उनको मैं अपने तरीके से आपकी खिदमत में पेश करूं। मैं आपको बताता चलूं कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान वाहिद इदारा है जिसने आज तक पाकिस्तान के अलावा आलमी सतह पर भी किसी भी मालियाती इदारे से 1 रुपए का फंड नहीं लिया है। इसके अलावा ये वाहिद इदारा है जिसने कभी गवर्नमेंट पर बोझ नहीं रहा। अलबत्ता जो डकैतियां हुई हैं यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन पर, वो मैं जरा आपको बताता चलूं कि इस वक्त फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने डकैती डाली और 12 अरब रुपए यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट से निकाल लिए। खुद फेडरल गवर्नमेंट जो चोरी छुपाने के लिए जो बदमाशी कर रहे हैं ना, 20 अरब रुपए के यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की ये वो है, मकरूज है, हुकूमत मकरूज है। 60 अरब रुपए की सब्सिडी पंजाब में अपना वोट बैंक मुस्तहकम करने के लिए आपको जो मरियम नवाज वहां पर अपने नवाज शरीफ की जागीर समझ के बाप के खजानों की बोरियां खोल के, मुंह खोल के और बांटती फिर रही है। ये फलां कार्ड है, ये फलां कार्ड है, ये जेस कैश पे आपको इतने पैसे आ रहे हैं, इजी पैसा पे आपको इतने पैसे आ रहे हैं, ये उसको दो, ये उसको। अबे क्राइटेरिया तो देखो, एलिजिबिलिटी तो देखो, आए वो मुस्तहिक हैं भी कि नहीं है। आप देख किसको रहे हो? जिसने 9999 पे मैसेज कर दिया, अपना शनाख्ती कार्ड भेज दिया, आप ये तो बताएं कि आपके पास इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या है? आप कैसे मालूम करते हैं कि जिसको आप 10,000 रुपए दे? अच्छा, फर्क ये है कि पंजाब के लोगों को आपने 10,000 देने और दीगर सूबों के लोगों को आपने 5,000 देने। ये आपकी नफरतें जो है ना, आपके अंदर की जो कौम परस्ती है, जो पंजाब परस्ती है। याद आता है मुझे किसी जमाने में नवाज शरीफ कहता था कि जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नो लग गया दाग। आज तो मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि तीनों सूबे जागो, कि आपके पूरे दामन दागदार हो रहे हैं। कि मरियम नवाज साहिबा एक ड्राकोला बनकर और पूरे मुल्क के खजाने को पंजाब पे लुटवा रही हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम चल रहा है जी, 6 नहरें बना लो, बनेगा पंजाब में, और तो मुल्क में है कोई नहीं। यही वजह है कि आज हम खैबर पख्तूनख्वा में, यही वजह है कि आज हम बलूचिस्तान में भुगत रहे हैं। कि आप ये एहसास महरूमी जब बढ़ता है तो शिद्दत पसंदी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। जनाब, ये जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान है, उस खत में बताया गया है आसिफ अली जरदारी साहब को कि ये 1971 में आपके जो सुसर साहब यानी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने इसको बनाया था। फिर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इसको मजीद मजबूत किया, मुस्तहकम किया, और इसकी जो सीड मनी थी यानी स्टोर्स को शुरू करने के हवाले से, वो थी मजमूई तौर पर 12 करोड़ 50 लाख रुपए में आपने कारपोरेशन खड़ी की थी। और बाद में फिर वही 12 करोड़ 50 लाख रुपए वाला यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन जो था वो एशिया का सबसे बड़ा रिटेल चेन स्टोर बन गया।
इस वक्त भी यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की 65 रीजन्स है, 145 तकरीबन उनके वेयर हाउसेज हैं, 3500 अपना स्टोर्स हैं। और यूटिलिटी स्टोर्स दुनिया का वाहिद इदारा है जिसके पास अपना ERP सिस्टम मौजूद है। ISO का सर्टिफाइड एक इदारा है, एक कौमी इदारा है, उसको आप बंद कर रहे हैं। इसके अलावा इस वक्त तकरीबन अगर देखें जो आदाद शुमार हमारे सामने है तो इस वक्त 8 से 9 अरब रुपए का सामान यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। और इसके अलावा खरबों रुपए की यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टीज। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपसे कहा कि 12 अरब रुपए FBR वाले ले गए और 20 अरब रुपए हुकूमत ले गई। और 2019 से माली साल 2023-24 तक यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के जरिए मुख्तलिफ अशिया जरूरिया की मद में 113 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई, जो ऑपरेशनल चार्जेस के बगैर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने अवाम तक पहुंचाई। फ्लड में अवाम तक पहुंचा, जल्जलों में चीजें अवाम तक पहुंची। जो भी सब्सिडी मिली, एक मिसपरसेप्शन है कि सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन को आती है। जनाब ऐसा कुछ नहीं है। यूटिलिटी जो सब्सिडी आती है वह शेयर खुर्दनोश पर आती होती है, और वो खुर्दनोश जो जिनको हुकूमत डिक्लेयर करती है मुस्तहिकीन, उनके शनाख्ती कार्ड पर वो चीजें इशू होती हैं। ये नहीं है कि जो चाहे उठाकर ले जाए। जिस तरह मैंने आपसे पहले भी बात की थी, इस जो टेक्निकल चीजें बताई गई उन्होंने कहा गया कि मुलाजमीन की मजमूई तादाद 11,631 है, जिनमें कॉन्ट्रैक्ट पर 3,334 मुलाजमीन है और डेली वेज पर 2,950 मुलाजमीन बेचारे है नहीं, अब तो थे। अब ये 15 से 20 साल से ये डेली वेज वाले इसमें काम कर रहे थे, और वो तो मैं आपको बता चुका हूं कि कॉन्ट्रैक्ट वालों का बेचारों का हशर क्या होगा। इसके अलावा जो स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 1968 के तहत जो जितने भी मुलाजमीन हैं उनको वो मुस्तकिल मुलाजिम होने की हैसियत रखते हैं, मुस्तकिल मुलाजमीन है। और खुद NIRC कई मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का हुक्म जारी कर चुकी है, और उनको मुस्तकिल न करने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग भी शुरू कर चुकी है। और ये वो मुलाजमीन है कि जो इस वक्त 2021 में जो तनख्वाह फिक्स हुई थी, ये वो वाली तनख्वाह उठा रहे हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट और मिस्टर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, ये 2021 में बेचारे फंसे हुए हैं, इनका कांटा वहीं फंस गया है, क्योंकि इमरान खान ने जाती अनाद की बुनियाद पर इनके पैसे रोक दिए थे। जितनी तनख्वाह में पिछले 2021 से लेकर अपने 24-25 तक जितना भी तनख्वाह में इजाफा हुआ है वो उनको नहीं मिला। इसके अलावा यानी ये पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो अपनी तमाम किस्म की ऑपरेशनल अखराजात बशमूल तनख्वाहों की लागत, अखराजात, फरोख्त और तकसीम की लागत, इसके अलावा इमारतों का किराया, बिजली के बिल, टैक्स की अदायगी खुद करता है। अब मुझे बताएं, झूठ बोल रहे हैं ना आप खड़े होकर? आप तो ईवानों में खड़े होकर झूठ बोलते हो जहां पर पुरानी आयात लिखी होती हैं, आपको तो शर्म भी नहीं आती। 12,000 मुलाजमीन, 12,000 खानदान, हर खानदान से एवरेज 5,000 भी वोट लगा लो तो कितना आपको नुकसान होगा? सिर्फ एक बेबुनियाद सी वजह पे कि मंजूर भट्टो ने अपने बंदे भर्ती करवाए थे। यह भी खत में कहा गया कि उसको कहा गया कि यह हम इल्जाम है, लेकिन साबित आज तक नहीं कर सके कि कौन से बंदे थे जो मंजूर भट्टो ने रखवाए थे, कितने बंदे रखवाए थे। कुछ तो दो हमें यार, कोई तो सबूत दो। ना कोई इंक्वायरी कमेटी बैठी, ना कोई इंक्वायरी कमीशन बना, ना कोई नेब आया, ना कोई FI आया, ना कोई एंटी करप्शन आया, ना कुछ हुआ। तो इस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, कि जो चीजें गलत हो रही हैं उनको रोके। इसमें सदर को इसलिए मैंने लिखा है कि वो सुप्रीम कमांडर है, वजीर आजम को मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, इस वजीर आजम की कोई औकात ही नहीं है। जब सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर रही है तो फिर भाई अल्लाह का वास्ता है, 12,000 मुलाजमीन है, इनके मुस्तकबिल को देखो। इखलाकी आप पर जो फर्ज है ना, 12,000 मुलाजमीन के बच्चों की फाका कशी, उनकी तालीम, उनकी सेहत की जो भी परेशानियां होंगी, सबका गुनाह आपके सर आएगा। एक चलते फिरते अच्छे मुनाफा बख्श कौमी इदारे को बर्बाद करके खड़ा कर दिया। इस वक्त जो कंडीशन है वो बहुत क्रिटिकल है। 12,000 खानदान अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, एहसास महरूमी का शिकार है।
और उनकी जो मुस्तकबिल है उस हवाले से वो परेशान है कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के 20-20 साल एक इदारे को दे दिए और वो इदारा उनको ऐसे निकाल कर फेंक रहा है जैसे दूध में से मक्खी को निकालकर फेंक दिया जाता है। इंसानियत भी कोई चीज होती है, इखलाकियात भी कोई चीज होती है। तो अगर आप किसी नौकर को 4 दिन भी अपने घर में रखते हो ना, 5वें दिन निकालते हो तो उसको 200 रुपए दे देते हो, बेटा ये ले लो। लेकिन इन गरीबों को कुछ तो दो कि वो अपने मुस्तकबिल को तो महफूज कर सकें। जवानी तो चाट गए आपका यूटिलिटी सर्विस कॉर्पोरेशन उनकी कि जितने भी मुलाजमीन है, मैं शर्तिया कह रहा हूं, अब चेकिंग करवा लो, अब चेकअप करवा लो। मोर देन 70% जो एम्प्लॉइज होंगे वो डायबिटिक पेशेंट है, वो डिप्रेशन के मरीज हो चुके हैं। तो किस गुनाह में? इसलिए कि आप कहीं इदारे को चला रहे थे वो। तो मेरा सदर मुल्क से गुजारिश है कि इस खुले खत पर तवज्जो दें और आईनी किरदार अपना अदा करें। कम से कम इतना याद रख लें कि जिस शख्स के नाम पर आज आप सदर बन के बैठे हो, यानी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जीए भुट्टो, ये नारा लगाते हो ना जीए भुट्टो करके, तो उस जीए भुट्टो के वास्ते इन गरीबों की आह सुन लो। कहीं ऐसा ना हो कि ये आह अर्श से टकरा ले और फिर आपके पास कुछ भी ना बचे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।